बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि सलातन कामिलतन व सल्लिम सलामन ताम्मन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। जैसे कि कल के वीलॉग के अंदर मैंने सूरह मुज़म्मिल का जो चिल्ला है उसके बारे में कुछ चीज़ें मैंने बता दी थी। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रजब की नौचंदी जुमरात यानी रजब की जो पहली जुमरात होगी, आज 22 जुमादी-उस-सानी, तो उससे हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस चिल्ले की इब्तिदा करेंगे। इस चिल्ले की ताकत और तासीर, इसके फ़वाइद बेशुमार हैं और इसकी तादाद मुख्तसर होगी, इसका वक्त भी मुख्तसर होगा, लेकिन इसके अंदर इंशाअल्लाह तासीर बड़ी और तादेर होगी इंशाअल्लाह। सूरह मुज़म्मिल की इस चिल्ले के अंदर हरम का सफ़र, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत, बशारात, फिर रिज़्क़ के मसाइल, तस्ख़ीर खलाइक जो अक्सर लोगों का मसला होता है, ठीक है, और फिर जादू किसी किस्म का भी हो उसको ख़त्म करना, उसको कंट्रोल करना, फिर दुश्मन जिस किस्म का भी हो, इंसानी शक्ल में हो या हवानी शक्ल में हो। हवानों से मुराद यानी ऐसा दुश्मन जो नज़र नहीं आता, ठीक है, जो भी जिस किस्म का भी गंदा निज़ाम होगा उसके आगे ये एक बंद बांधा जाता है, एक दीवार लगाई जाती है। ऐसी मुअस्सर चीज़ है ये सूरह मुज़म्मिल। और सूरह मुज़म्मिल क्योंकि मैंने ज़ाती तौर पे बहुत पढ़ी है, इब्तदाई वक्त के अंदर बहुत पढ़ी है, और इसकी तासीर और ताकत का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे उस चीज़ को दिखाया है। और बल्कि एक वक्त तो ये होता था कि सूरह मुज़म्मिल पढ़ते हुए जो मुँह से अल्फाज निकले वो अल्लाह ने पूरे किए। तो इसकी एक ताकत और तासीर है और इसका एक मख़सूस अमल है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो अमल चिल्ले के अंदर करवाया जाएगा वो किसी किताब में नहीं है, और उसकी जो रियाज़त और उसका जो निज़ाम बंदे की तरफ मुतवज्जो होता है वो वैसे सूरह मुज़म्मिल पढ़ने से नहीं हो सकता। क्योंकि एक ही होता है कि आप सूरह मुज़म्मिल पढ़ते हैं और आपको बशारात मिलती हैं, लेकिन उनका ज़हूर कब होगा, उसका तरीक़ाकार क्या होगा, या इसका निज़ाम आपके साथ कैसे मुतवज्जह होगा, कैसे आपके साथ मानूस हो के आप उसके निज़ाम के अंदर से फ़ायदा उठा सकते, ये असल चीज़ होती है। तो ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो हम अभी चिल्ले की इब्तिदा करने लगे हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, मेरे अल्लाह ने चाहा तो जिन हज़रात, बहुत सारे हज़रात ने अल्हम्दुलिल्लाह राब्ता किया है, उनको ग्रुप के अंदर डाल दी है, कुछ लोग राब्ता कर रहे हैं मज़ीद भी, तो ये हज़रात परेशान ना होना, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मेरे अल्लाह ने चाहा तो वो महसूस करेंगे कि वाक़अतन हमने कोई निज़ाम और कोई चिल्ला किया है। इसमें एक बात ज़हन में रखें कि एक मैंने अमल दिया था कि 41 दफ़ा मीम लिखनी है और उसके ऊपर देख के आपने सिर्फ़ 13 दफ़ा सूरह मुज़म्मिल पढ़नी। तकरीबन इसके साथ मिला जुला हुआ ये अमल होगा, लेकिन इसमें कुछ चंद राज हैं, चंद चीज़ें हैं जो सिर्फ़ चिल्ले के अंदर ही, चिल्ला जिस आदमी को करवाया जाता है या जो लोग आपके साथ चल रहे होते हैं उन्हीं के साथ शेयर किए जाते, वो चीज़ें वीडियो की या यूट्यूब की नहीं होती, ठीक है, क्योंकि इसमें 2-3 काम करवाए जाते हैं, 2-3 अमल करवाए जाते हैं इसी दौरान ही, और वो भी कोई लंबे चौड़े नहीं होते, बस एक कुछ चीज़ें रखनी पड़ती हैं और फिर वो देखनी पड़ती हैं कि वो चीज़ें इतने घंटे के बाद वहाँ मौजूद हैं या नहीं, ठीक है। तो अगर तो इसकी कामयाबी का यानी फ़ौरन ही रिज़ल्ट आना शुरू हो जाता है, ठीक है, बस बाज़ों की तरफ जल्दी और बाज़ों का देर से। जल्दी उन लोगों के साथ भी हो जाता है जो मुतासर होते हैं, यानी इसका साथ उनका लगाव होता है पहले से ही, बहुत बड़े उन्होंने कुछ वजह तादाद में इस चीज़ को पढ़ा होता है,
वो जल्दी इससे उनके साथ उनकी मुनासबत होना शुरू हो जाती है। और दूसरा वो लोग जिनको एतमाद होता है अपनी चीज़ पे, वजीफ़े पे, अल्लाह के कलाम पे एतमाद होता है, वो जल्दी से फ़ायदा उठाते। मुझे कल भी और 2-4 तकरीबन हफ़्ते पहले एक बंदे ने बड़ी अजीब सी बात मुझे बताई। उसने कहा मुझे नज़र आते हैं इसके जो खुद्दाम हैं, वो नज़र आते हैं, बड़े अरसे से मैं पढ़ रहा हूँ बचपन से। तो कहते हैं ये जो आप वाला ये जो अमल है 13 दफ़ा ये मैंने पढ़ा, तो 2 दिन 4 दिन हफ्ता मैंने किया, तो फिर मैंने छोड़ दिया। तो फिर उन्होंने मुझे तंग करना शुरू कर दिया, उस निज़ाम ने मुझे क्यों ये वजीफ़ा क्यों छोड़ा, इस तरतीब से, इस तरीके से ये क्यों छोड़ा है। तो फिर मैंने उनको कहा कि भाई मैं शुरू कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा शुरू करने से पहले इजाज़त ले लो। तो ये यहाँ अल्लाह ताला ने एक चीज़ समझा दी है कि इस चीज़ के अंदर, इस अमल के अंदर, इस तरीके के अंदर पावर है, और इस चीज़ का और उनका आपस में कोई गहरा ताल्लुक़ है। ठीक है, तो आपसे ये दरख्वास्त है कि बाज़ हज़रात को शौक़ होता है तस्ख़ीर खलाइक का बहुत ज़्यादा, बाज़ों को शौक़ होता है कि हम जिस काम में भी हाथ डालें, बिलख़ुसूस जादू जिन्नात के हवाले से, तो हमें वहाँ अक्सर कामयाबी मिले। 100% तो कामयाबी इंसान को मिलती है, लेकिन कुछ मामलात या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके हाथ में नहीं है, तो वो तो बड़े बड़े चीज़ों में भी हमने देखा कि वहाँ लोग हैंड्स अप कर जाते हैं। लेकिन अक्सरियत जो कामयाबी है ये कुल में ही आती है। मसलन एक आदमी 100 में से 90% कामयाब जा रहा है, 95% कामयाब जा रहा है, तो ये कुल पे कामयाब है। ठीक है, बाकी इंसान है, इंसान बशरी तकाज़ों के भी लिहाज से इसके ऊपर उतार चढ़ाव, ऊंच नीच रहती है। क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं ज़ाती तौर पे भी सूरह मुज़म्मिल पढ़ता था, तो मेरा एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा बहुत हैवी किस्म के निज़ाम के साथ पाला पड़ गया था, शैतानी। ठीक है, और एक ऐसे बंदे से भी पाला पड़ गया था कि जिसके यानी वो मेरा बराह रास्त मुखालिफ नहीं था। मैंने एक बंदे का इलाज किया, एक घराने का इलाज किया, तो उस इलाज की वजह से वो बिल्कुल मेरे सामने आके उसने फिर मेरे साथ वो, लेकिन उस दौरान जो मेरी तादाद होती थी वो रोज़ाना की 360 होती थी। मैं सिर्फ सूरह मुज़म्मिल पढ़ता था, बाकी कोई वजीफ़ा नहीं करता। हर वक्त मेरा सूरह मुज़म्मिल का वजीफ़ा होता। तो यकीन जाने मेरा ख्याल है 3-1 महीने उसने मेरे साथ मुकाबला किया होगा, उसके बाद उसके अंदर वो सकत नहीं रही थी। और ये कोई मेरा कमाल नहीं था, ये सूरह मुज़म्मिल का कमाल था। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जो चीज़ हम पे मेरे पे खोल रहे हैं, या कुछ कैफियत, कोई निज़ाम अल्लाह की तरफ मुतवज्जह करते हैं, इसमें भी मेरी ज़ात का कमाल नहीं है, बल्कि मेरे मुर्शद मेरे साथ जो सिलसिला है उस सिलसिले की बरकत से, और जो मेरे मुर्शद हैं, ठीक है, उनकी बरकत से अल्लाह ताला मेरे ऊपर इन चीज़ों को खोल देते हैं। बाज़ दफ़ा मैं अक्सर अपने साथियों को, अपने शागिर्दों को एक बात कहा करता हूँ कि हमेशा तन्हाई में बैठ के कुछ देर वजीफ़ा इस नीयत से पढ़ो कि अल्लाह ताला आपके ऊपर नई राह, नया तरीका, नई चीज़, नया निज़ाम कोई खोल दे इलाज के लिए। और मैंने तजर्बा किया है, बाज़ दफ़ा बहुत सारे चीज़ें होती हैं, मैं बहुत सारे अमल हैं मेरे पास, लेकिन 2-3 जगह मैंने ऐसा किया कि मैंने मौके पे गया हूँ, बंदों से चीज़ें मंगवाई हैं कि ये चीज़ें ले आओ, मैं घर में आऊँगा अमल करूँ। अब मैंने यहाँ से सोच के गया हूँ मैंने ये अमल करना, लेकिन वहाँ जाके मेरी नीयत, मेरे दिल में तज़ब्ज़ब या कोई इस तरह की कैफियत आ गई। मैंने 2 नफल पढ़े, 2 नफल पढ़ के उधर ही बैठ के घर वालों को बाहर करके एक साइड पे उसी तन्हाई वाले कमरे में सिर्फ 10 मिनट 5 मिनट अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हुआ, मुराकबा किया। आप यकीन जाने बिल्कुल उन्हीं चीज़ों के ऊपर नया पूरा एक निज़ाम खुल जाता है कि अब इस तरीके से इसका इलाज करो। अच्छा, आप समझते होंगे ये ख्यालात हैं, ये ज़हनी ख्यालात होते हैं, ये दिल के अंदर वसवास भी हो सकते हैं, शैतान भी मसल। देखो बात सुने, जब आपके दिल में एक चीज़ आ रही है, तो अब आप जब उस चीज़ पे अमल करेंगे, उसको तजर्बे में लाएंगे, उस बंदे के ऊपर आप तजर्बा करेंगे, तो अगर वो बंदा 100% ठीक हो गया और उसका काम हो गया, तो आपका वसवसा नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से इल्म है। ठीक है, अल्लाह की तरफ से ये इल्हामी चीज़ थी जो अल्लाह ने आपको दे दी, और आपने इसका तजर्बा कर दी और वो बंदा ठीक हो गया। अब उस तजर्बे को अपने पास महफूज करें और उसको लें। यानी मैं जिस दौरान सूरह मुज़म्मिल पढ़ता था, तो मुझे याद है कि मुझे अजीब अजीब मेरे सामने हाज़रात हो जाते थे,
यानी बंदा आके बैठता था तो जो ही वो कहते थे यार जहाँ भी कहीं ले जाते हैं हाज़िर ही नहीं होती, लेकिन जैसे इधर आते हैं तो ये हाज़िर हो जाते। यानी हर बंदे के ऊपर अजीब किस्म की हाज़िरियाँ शुरू हो जाती थीं और उन्हीं हाज़िरियों के ऊपर से इलाज फिर शुरू हो जाते। तो ये बड़े वक्त के बाद ये काम अल्लाह ने ये चीज़ दी थी। ये मैं नहीं कहता एकदम हो गया था, बड़ी मेहनत के बाद अल्लाह ने दिया था, लेकिन उसके ऊपर फिर हमने तजर्बे किए, अपने जहन के मुताबिक बैठ के कुछ चीज़ें तैयार की। अच्छा, वो जो तजर्बे करते थे वो कामयाब हो जाते थे। अच्छा, बाज़ चीज़ें जो अल्लाह की तरफ से होती हैं, अल्लाह ताला मेहरबानी करते हैं, और बिलखुसूस सिलसिले की बरकत से जब कोई चीज़ अल्लाह देते हैं बहुत मुख्तसर सी होती है, लेकिन उसमें ताकत बहुत पावरफुल होती है। मसलन एक आदमी 1100-1200 की तादाद से सूरह मुज़म्मिल पढ़ता है 3 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते में 1100 में कह रहा हूँ 1200 दफ़ा पढ़ता है, 3 दिन में पूरी करता है, हफ्ता लगा के पूरी करता है। और एक आदमी सिर्फ 11 दफ़ा पढ़ते हैं। आप यकीन जाने अगर इसके ऊपर ये निज़ाम खुला है तो ये 11 वाली तादाद 1100 के ऊपर वारी होती है। और ये तजर्बा किया है मैंने, ज़ाती तौर पे की है। तो इसलिए मेरी ये दरख्वास्त है कि आपने जो हज़रात शामिल हो चुके हैं उनके लिए भी ये मेरा पैगाम है, और जो मज़ीद आना चाहते हैं कि आप कोशिश करें कि 28 दिसंबर से पहले आज 25 है, 26, 27, 28 या 29 दिसंबर से पहले आप इसको कर लें। क्योंकि फिर जैसे ही, क्योंकि आज 22 जमादी-उस-सानी है, जैसे ही ये चाँद इख्तिताम होगा तो नया चाँद, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे ही नया चाँद आता है तो साथ ही नौचंदी शुरू हो जाती। तो हमने पहली जुमेरात को ही बैठना है और अपना निज़ाम करना है। इसमें कोई परहेज़ नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ वक्त का परहेज़ है। वक्त का परहेज़ इसलिए है कि ज़ाहिर बात है मैं सबको लेके एक ही वक्त हाज़िर होऊंगा, यानी सबको लेके, सबको लेने से मुराद ये कोई जिन शिन नहीं है, मुराद ये है कि मेरे साथ ज़ाहिर बात इतने लोग जो चिल्ले में शामिल होंगे तो वो मुख्तलिफ़ ममालिक से भी हैं, मुख्तलिफ़ शहरों से भी हैं। मैं और करूँगा भी मैं इस पे क्या कहते हैं ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप पे, तो ज़ाहिर बात है मैंने सबका ख्याल रखना है। तो वक्त का मैं ख्याल ख़ुद भी करूँगा तो लोगों को भी करवाऊँगा। तो इसलिए बाकी कोई परहेज़ नहीं है। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं सिर्फ गुनाहों से बचना है, बाकी कोई परहेज़ नहीं है। खा पी सब कुछ सकते हैं, गुनाहों से बचना है। बाकी ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो बताने की हैं, जो करने की हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ ग्रुप के अंदर शेयर करेंगे और उन्हीं को इंशाअल्लाह अज़ीज़ चलाएँगे। अल्लाह ताला मुझे भी 100% इससे मुस्तफ़ीज़ होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जितने भी मुख़लिसीन मुझ पे एतमाद करके हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अल्लाह उनको अपनी शान के मुताबिक इस चिल्ले का ज़रूर नेमुल बदल अता करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।